student. My name is Ghulam Reza. Today we start 10th class physics chapter number 1. जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स. सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड वेव्स. इस चैप्टर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे. इससे रिलेटेड जितनी एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे और वेव्स का पढ़ेंगे. वेव्स के जो एग्जाम में मतलब रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन का मुताला करेंगे. तो सबसे पहले हम 9th क्लास का एक टॉपिक पढ़ा था, एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ओसिलेटरी मोशन. क्या पढ़ा था? ओसिलेटरी मोशन. ओसिलेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई भी चीज़ एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी मोशन को रिपीट करता है तो उस मोशन को हम ओसिलेटरी मोशन कहते हैं. एक किसी जिस्म का अपने एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रिपीट दोहराई जाने वाली मोशन को ओसिलेटरी मोशन कहा जाता है. इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन. क्या नाम देते हैं? वाइब्रेटरी मोशन. इसकी जो एग्जाम्पल है वह है सिंपल पेंडुलम. जो बाउल होता है उसके अंदर जो गेंद पड़ी होती है उसकी जो सिस्टम होती है, मूवमेंट होती है, वो भी वाइब्रेटरी मोशन होती है. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और नेक्स्ट पोर्शन में हम पढ़ेंगे वेव्स. सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली है क्या? आप इसकी डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो एग्जांपल है वो 3 एग्जांपल हैं. वो क्या है? मोशन ऑफ मास एज टू स्प्रिंग. मोशन ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग से बंधे हुए एक मास की मोशन. और सेकंड नंबर पर है बॉल एंड बाउल मोशन. बॉल एंड बाउल मोशन, यानी प्याले में पड़ी हुई एक गेंद की मोशन. और थर्ड वन इज सिंपल पेंडुलम. हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे. सिंपल पेंडुलम. पहले हम एक एग्जांपल करते हैं, मोशन ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग. उसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन करेंगे. यानी मोशन ऑफ मास अटैच्ड विद अ स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग से बंधे हुए एक मास की मोशन. अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को फुलफिल करती हैं यानी पूरा करती हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, अदरवाइज नहीं. तो एक मैं एग्जांपल बनाता हूँ. ये हमारे पास एक स्पोर्ट है, ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और ये मास एम है. ये एक्स डिस्प्लेसमेंट 0 है और फोर्स भी 0 है. फर्ज करें ये हमारे पास पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ, और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए. अगर हम फोर्स एफ लगाकर इस स्प्रिंग को पॉइंट ए तक खींच लाते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास फोर्स 0 नहीं होगी. अगर यहाँ तक हम रिलीज करते हैं, ये रिलीज को कम करने के लिए अपनी मोशन को ओ की तरफ ले आता है, लेकिन इनर्शिया की वजह से पॉइंट ओ तक नहीं रुकता और पॉइंट बी तक आ जाता है. हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं कि ये किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन को फुलफिल करता है या नहीं. एक हमारे पास 9th क्लास में पढ़ा था हुक्स लॉ. क्या पढ़ा था? हुक्स लॉ यानी हुक का कानून.
हुक का कानून क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स को एक्स तक खींचते हैं तो वो उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना हम स्प्रिंग को फोर्स के साथ खींचेंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो एफ जब हम भी कोई कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनली ख़त्म करते हैं तो कॉन्स्टेंट करते हैं, वो हमारे पास के है कि हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर के की वैल्यू ज़्यादा हो गई थी तो स्प्रिंग स्टिफ होगा, स्ट्रॉन्ग सख्त होगा। अगर के की वैल्यू कम हो गई तो स्प्रिंग सॉफ्ट होगा। ये हमारे पास है मुसावात नंबर 1। अगर हमने 9th क्लास में पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या था कि जब कोई फोर्स किसी जिस्म पर एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा करती है। एक्सेलरेशन की मकदार फोर्स की मकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, मास होता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें तो क्या बनेगा हमारे पास? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ ओवर एम। अगर हम प्रोपोर्शनली ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के ओवर एफ ओवर एम। लेकिन यहाँ हमारे पास जो के की वैल्यू हमारे पास है 1, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। ये मुसावात नंबर 2। अगर हम मुसावात नंबर 1 और 2 को कंपैरिजन करें तो हमारे पास क्या आता है? ये माइनस एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इधर लिख देते हो कंपेयरिंग 1 एंड 2। अगर हम एक्सेलरेशन की मकदार को निकालें तो ये के ओवर एम इज एक्स। ये हमारे पास के और एम कांस्टेंट है। अगर इसको हम कांस्टेंट लिखें तो एक्सेलरेशन की मकदार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। तो अब हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। किस तरह डेफिनेशन निकाल सकते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब किसी चीज़ पर कुव्वत लगाते हैं जिसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पॉइंट नंबर 1, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जब हम जिस्म पर फोर्स लगाते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन की मकदार डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो नेगेटिव इलामत है इसका मतलब है इज ऑलवेज टूवर्ड मीन पोजीशन, ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ओके, थैंक्स। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन की मकदार हमेशा सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। तो आप इसको डिफाइन करते हैं, मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह ये अपनी मोशन के को दोहराता है। अगर ओ से ए की तरफ आता है या ए से ओ की तरफ आता है तो क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं। सबसे पहले अगर ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ पर है तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, फोर्स भी ज़ीरो है। अगर हम कुछ फोर्स लगाकर इस मास को पॉइंट ए तक ले आते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है और रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पॉइंट ओ से ए तक आते हुए जो इसकी स्पीड होती है वो कम होती है, लेकिन ओ से ए की तरफ आते हुए इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो 1 होती है। अगर ये हम पॉइंट ए तक छोड़ें तो ये इनर्शिया की वजह से पॉइंट ए से ओ की बजाय ए से बी तक रुकता है। ए से ओ की तरफ आते हुए जो इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि ए से ओ की तरफ आते हुए जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स की कीमत भी कम होती है। लेकिन
ए से ओ की तरफ आते होते जो मास की स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है। लेकिन पॉइंट ओ तक जो इसकी वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन जो इसकी डिस्प्लेसमेंट यानी रिस्टोरिंग फोर्स मिनिमम होती है। फिर ओ से बी की तरफ आते हुए जो इसकी होती है रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। और ओ से बी की तरफ आते हुए इसकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो ज़ीरो होती है। इसका मास अपने जिस्म को ओ से ए, फिर ए से ओ से बी तक दोहराता रहता है, जब तक इनर्शिया की वजह से तमाम जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो ख़त्म नहीं हो जाती। इसलिए हम कह सकते हैं जो स्प्रिंग से बंधे हुए जो मास की मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक उम्दा मिसाल है।